अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी ब्यूटीफुल ऑडियंस का। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ बने हैं बहुत ही क्रिस्पी से पोटैटो नगेट्स, जो कि बहुत इजी रेसिपी है और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लहसुन अदरक का पाउडर, जो कि 1 टीस्पून है। और यहाँ पे हमारे पास एक छोटे साइज़ का प्याज है, जो कि छोटा छोटा मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और अजवाइन है, जो कि 1 टीस्पून है। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत धनिया है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का। और यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, जो कि घर के बने हुए, और है एक अंडा। और साथ ही अब इन चीज़ों के साथ तैयारी करते हैं। तो उससे पहले आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे मैंने आलू जो एक बाउल में शिफ्ट कर ली हैं और मैशर से इसको हमने अच्छे से मैश करना है। और आपने इतना मैश करना है कि ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। साथ साथ अब इसमें हम सारे फिर स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। यहाँ पे ये डन हो चुका है। तो अब सबसे पहले मैंने इसमें प्याज ऐड किया है और 1 चम्मच जो है मैंने नमक का ऐड किया है, और लाल मिर्चें कुटी हुई और अजवाइन इसमें ऐड की हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वांटिटी स्टार्ट में बता दी है। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पाउडर है 1 टीस्पून, वो भी ऐड होगा। और अब बारी आती है धनिया की, और धनिया हमने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड किया है। और साथ ही अब इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड होगा 2 टेबलस्पून, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। आपने इन सब चीज़ों को जब ऐड कर लेंगे स्पाइसेस के साथ, तो अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि जो कॉर्नफ्लावर है इसमें बिल्कुल ही सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखें बैटर कितनी अच्छी फॉर्म में आ चुका है। आप इसको बनाएं और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और आगे इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारियां भी होती हैं, तो आप लोग इसको बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और प्याज बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगा, और जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये फूलेंगे, क्रस्ट भी बहुत अच्छी आएगी और बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। चलें शेप की आगे बारी, तो अच्छे से अपने हाथ को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। मैंने इस तरह इसकी शेप दी है, आप चाहो तो कोई भी टाइप की शेप दे सकते हो। और आप इसको बनाओ, इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हो। बच्चे आराम से खा सकते हैं, खुशी खुशी खा सकते हैं। इतनी स्पाइसी नहीं बनते, लाइट से बनते हैं। तो यहाँ पे आ जाती है इसकी फाइनल लुक कि बिल्कुल रेडी हैं। अब आएगी कोटिंग की बारी। तो कोटिंग के लिए क्या क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिया है अंडा, और उसको अच्छे से ना बीट करना है। और बीट करने के बाद इसमें ऐड होंगी काली मिर्चें। तो आपने ये ध्यान रखना है कि काली मिर्चें लाजमी ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत यमी यमी बनते हैं। तो चलते हैं कोटिंग की तरफ। आपने इसी तरफ फोक की मदद से इस तरह इसको उठाना है और इस तरह कम्स में सेट करना है, और उसके बाद अच्छी सी कोटिंग करनी है। तो कोटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको अच्छे से ना आपने इस तरह कोट कर लेना है। जब सारे कोट हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, इस तरह फोक की मदद से इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। जब हम फ्राई करेंगे ना तो इसके ऊपर बहुत सा प्यारा सा एक कलर आएगा और ये लाइंस भी थोड़ी प्रोमिनेंट होंगी। तो यहाँ पे ना ये रेडी हो चुके थे। अब आते हैं फ्राई की तरफ। और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है, और साथ साथ अब देखें ये सारे ऐड करूँगी। और साथ ही ना अब देखना इसकी मैं साइड जब चेंज करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा। और बहुत अच्छे से ये फ्राई हुए हैं, इतने अच्छे फ्राई हुए हैं कि इसने ज़रा सा भी जो है ना क्रम्स बिल्कुल नहीं इसने ऑयल को ख़राब किया। और यहाँ पे ये देखें लाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइंस बहुत प्यारी आई हैं जिस तरह मैं चाह रही थी। तो यहाँ पे देखें जो हमारे नगेट्स हैं वो कितनी ज़बरदस्त क्रस्ट पर कर लिए। आप चाहो तो 2 दफ़ा भी इसको कोट कर सकते हो। और आप लोग इसको बनाएं और इन्जॉय करें। टी टाइम में बच्चों को दें, बड़ों को दें, और ख़ुद भी खाएं और इन्जॉय करें। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। तो होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ जो कि बहुत इजी होगी और बहुत यमी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।